बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एएस लर्निंग पॉइंट। तो कुछ इक्वेशंस आज हमारे पास गिवन है। मैं कोई ट्रिक लेके नहीं आई, लेकिन मैंने ये करना है कि मैंने कुछ इक्वेशंस ले ली हैं और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि इन इक्वेशंस को कैसे जो है सॉल्व किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आई थी, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे भी आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर लूँ। सो इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और इनमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं पी क्यू आर, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो जी ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं कोई। सो कह लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर है 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। सो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे देखने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही हैं कि मैं इनको एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करती हूँ इक्वेशंस को, तो मेरे पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती है, क्योंकि जब मैं इक्वेशन 2, 3 को सॉल्व करूँगी तो मेरे पास क्यू तो कर जाएगा लेकिन पी आर आ जाएंगे। सो मैं इस टेक्निक से चलना चाहती हूँ कि पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेती हूँ और इससे एक फॉर्म में लाती हूँ, उसके बाद सोल्यूशन को कंप्लीट सॉल्व करूँगी। सो मैं कहती हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 45। ये है इक्वेशन नंबर 1। सो इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ कि P प्लस आर को यहीं पर रख देती हूँ और Q को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, जो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ये एक और इक्वेशन आ गई है और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। जी ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई जिसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करूँगी। सो मैं कहने लगी हूँ कि फ्रॉम 3 एंड 2, मतलब फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 इक्वेशन मैंने ले ली और मैं इनको कर लूँगी एडिंग। सो जब मैं ऐड करूँगी P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 2 और R प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 30 को, ये इक्वेशन 2 है, ये थर्ड है, थर्ड है। ऐड किया जब इक्वेशंस को तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, लेकिन P प्लस आर आ गया, P प्लस आर आ गया इक्वल्स टू 32, क्योंकि 2 और 30 को ऐड किया। सो ये जो P प्लस आर इक्वल्स टू 32 आया है, ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 का। सो अब ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 आई हैं, ये और ये इक्वेशंस, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेती हूँ। सो मैंने लिखा फ्रॉम 4 एंड 5, मैंने 4 और 5 इक्वेशंस ले ली और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 और 5 क्या है। 4 इक्वेशन है P प्लस आर इज इक्वल्स टू 45 माइनस क्यू। इक्वेशन नंबर 5 है P प्लस आर इज इक्वल्स टू 32। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर जब करते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। सो P प्लस था तो माइनस हो गया, R प्लस था माइनस हो गया, 32 भी प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। प्लस माइनस कैंसिल, 0 बचा इस साइड पे और इधर आ जाएगा 45 माइनस 32 और माइनस क्यू। सो क्यू इधर आके प्लस हो गया, 45 माइनस 32। सो Q इज इक्वल्स टू 45 माइनस 32 क्या हो जाएगा, 45 माइनस 32 इज 13। सो Q की वैल्यू आ गई है 13। Q की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, तो अब आगे काम जो है बहुत आसान हो गया है। Q की वैल्यू, एक वैल्यू आ गई है पास, बाकी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी जी, ऐसे करते हैं कि अब जो Q की वैल्यू आई है इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ Q जो कि 13 है इनटू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 2 है P माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 2। सो P माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। सो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 13 टू 13 इधर आके प्लस हो गया, तो P इज इक्वल्स टू 2 प्लस 13 15 हो गया। तो P की वैल्यू 15 आ गई है, तो P भी फाइंड कर लिया। अच्छा Q की वैल्यू भी आ गई, 15 की वैल्यू भी आ गई। अब कौन सी वैल्यू रह गई है, अब जी रह गई है वैल्यू R की। सो R की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी R की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि पुट Q इज इक्वल्स टू 13 इन थर्ड इक्वेशन।
ये है जी 3 इक्वेशन। r प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 30, r प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 30। सो r q की जगह 13 इज इक्वल्स टू 30। सो r इज इक्वल्स टू 30 माइनस 13। सो r इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा r की वैल्यू आ जाएगी 17, क्योंकि 30 में से 13 को माइनस कर दें तो 17 आ जाएगा। सो r की वैल्यू पे आ गई। अब जी फाइंड करने को कहा गया था, सॉल्व करने को कहा गया था कि पी क्यू आर की वैल्यूज़ को सॉल्व करें। सो पी क्यू आर की जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं 13, 15 एंड 17 रेस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। क्यू जी आया है 13, सो 13 लिख दिया यहाँ पे। पी की वैल्यू है 15, सो 15 लिख दिया। और आर की वैल्यू 17 है, सो यहाँ पे 17 लिख दिया। और ये आ गया जी सोल्यूशन हमारे पास इन सारी वैल्यूज़ का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये आज की वीडियो जो थोड़ी सी हट के थी, इक्वेशन सॉल्व किए, कोई पज़ल या कोई मैथ्स ट्रिक नहीं थी, इसमें पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इससे लाजमी तौर पे लाइक कर लें, अपना अच्छा सा फीडबैक कमेंट दें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अच्छी वीडियोस के लिए, और भी अच्छे ट्यूटोरियल्स के लिए, और मैथ ट्रिक्स पजल्स के लिए। और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आऊँगी एक और न्यू ट्रिक, पजल या भी किसी अच्छी सी इंटरेस्टिंग इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।